अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया हुआ था वो था मेंटल हेल्थ का। और कल जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ की ख़बर पता चली तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे थे और फाइनली चीज़ सामने आई कि बेसिकली वो मेंटली सिक थे, जिसकी वजह से वो ये स्टेप उन्होंने उठा लिया। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आगे के लिए आसानियाँ करे और मौलाना साहब और उनकी फैमिली को हिम्मत दे। ये आसान चीज़ नहीं है पेरेंट्स के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए। और आप जब खुद माँ बाप होते हैं ना तो आप शायद ज़्यादा औलाद का दुख या तकलीफ़ या कोई भी चीज़ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारी फैमिलीज़ में, हमारे आसपास हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ना हम उसको समझते हैं ना बात करते हैं। फिज़िकल हेल्थ को तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई तबीयत ख़राब है, बुखार है, इवन के कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जो फिज़िकली हुई है, नज़र आ रही है, उस पे तो हम उसको क्योर कर लेते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम कहने को तो 21वीं सदी में आ गए हैं, आ रहे हैं। और लेकिन मेंटल हेल्थ को हम अभी भी उस पर बात नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। बात करना तो दूर की बात, उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। इवन के आपस में भी, फैमिलीज़ में भी, बहन भाई माँ बाप, इवन के हम लोग मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते। बेसिकली ना मेंटल हेल्थ है क्या है, हम लोग सिर्फ जो लोग वाकई मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिसेबल होते हैं, हम सिर्फ उनकी ही मेंटल है, मतलब हम उनको ही पागल डिक्लेयर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये मेंटली ठीक नहीं है। जिनको टोटली ही कुछ समझ ना आ रहा हो, जो बिल्कुल बेवकूफ़ पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। वो एक बिल्कुल सेपरेट केस स्टडी है। और मेंटल हेल्थ या मेंटली सिक होना एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। लाइक हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें किसी भी किस्म का, किसी भी बात का, फाइनेंस का, फैमिली का, एजुकेशन का, ऑफिस का, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। और वो स्ट्रेस हमें इतना बढ़ रहा होता है, या इवन के किसी रिलेशनशिप का भी वो ऐसा स्ट्रेस होता है कि वो अंदर ही अंदर इतना बढ़ रहा होता है कि हमें लगता है कि हम बस अकेले हैं और हमारा दुख इतना बड़ा है कि इससे बड़ा तो शायद दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। और हम एक वक्त आता है कि जो इंसान ये चीज़ को फील कर रहा होता है ना, वो एंड यही करता है जो मौलाना साहब के बेटे ने भी किया, कि वो अपने आप को इतना अकेला फील करने लग जाता है कि उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा ना कोई पॉइंट या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। सो जो सफ़र कर रहा होता है ना किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परेशानी से, और वो मेंटली लड़ रहा होता है, तो उसको लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई लॉयल नहीं है, या जो उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको समझा रहे हो, तो उसको लगता है कि यही मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। बस वो कहीं किसी भी एक स्ट्रेस में, किसी एक चीज़ में अगर अटक जाए ना, किसी भी पर्सन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, तो उसको लगता है अब ये नहीं है तो दुनिया ख़त्म हो गई है, हमें जीना ही नहीं चाहिए। और एट द एंड मोस्टली देखने सुनने में आया है कि इसी लेवल तक इंसान चला जाता है कि वो उसको लगता है मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब शायद मेरे होने से ही ये मसले हैं। तो बस वो वक्त होता है जब फैमिलीज़ को क्लोज़ होने की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है। हमारे पॉइंट मेरा ये है, मैं ये बेसिकली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी फैमिलीज़ में, हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहा हो, मेंटली सफ़र कर रहा हो, तो उसको अकेला छोड़ने के बजाय ना उसके साथ रहें साए की तरह, और उसको जहाँ तक मुमकिन हो सके उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि बेसिकली उस इंसान को आइडिया भी नहीं हो रहा होता कि हमारी कंडीशन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, या हम क्या करने का सोच रहे हैं, और वो कर भी गुजरते हैं। उनको शायद इस बात का भी आइडिया नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की हद तक चले जाते हैं, कर भी लेते हैं। और बस पॉइंट ये है कि
कोशिश करें आस-पास अगर कोई किसी भी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है, मेंटली परेशान है, तो उसको मज़ीद डिस्टर्ब करने के बजाय, उसे डिग्रेड करने के बजाय, उसको ताने देने की बजाय उसका सहारा बने, उसको साथ दें, उसको सिचुएशन से निकालने की कोशिश करें। उस स्ट्रेस में आके भी अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं। तो अगेन कि वो उनके लिए मसला है, कोई मसला हो सकता है हमारे लिए मसला ना हो। हम ज़रा पक्के ढीठ हो गए हैं, बट उनके लिए मसला हो सकता है ना, तो हमें उन मसाइल को हल करने की, सुनने की ज़रूरत है। और प्लीज़ अपनी, सबसे पहले अपना घर होता है, ऑब्वियस है, आपका अपना आप है। आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हैं और अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि आपको कोई नहीं संभाल सकता, तो अपने आप को खुद संभालने की कोशिश करें। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप अपने लिए हैं। और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबके लिए दुआ करें, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पे रहम फरमाए।